अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पर सस्पेंस अब तक बरकरार। जॉर्जिया में दोबारा होगी वोटों की गिनती। जो बाइडेन चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से आगे। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 139वीं पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया ने की शिरकत। जवानों को बढ़ाया हौसला। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी। 15 जिलों की 78 सीटों पर 1204 उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अधिक संख्या में वोटिंग करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपील की वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर कुल 1208 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें 110 महिला उम्मीदवारों की साख लगी दांव पर। इस चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियां चुनाव मैदान में ठोक रहे हैं ताल। ऐसे में सबसे ज्यादा नजर उन सीटों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिल्म सिटी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि हिम्मत है तो योगी फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाकर दिखाएं। मशहूर अभिनेता और राजनेता कमल हासन का जन्मदिन आज। बधाई देने वाले समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। यूपी के मुख्यमंत्री ने दीपावली पर अयोध्या में दीपोत्सव की पूरी भव्यता के साथ सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के दिए निर्देश। दीपोत्सव 2020 के दौरान प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ममता के गढ़ में गरजे अमित शाह। कहा, मां माटी और मानुष का नारा खोखला। गायब महिलाओं के मामले में बंगाल दूसरे नंबर पर। भतीजे के लिए अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी बीजेपी। शरणार्थी के घर किया भोजन। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। 50,000 से कम वेतन वाले नौकरियों पर लागू। विधानसभा में बिल पास। दीपावली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के करीब 15 लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने का ऐलान किया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों का गिरोह दबोचा गया। जयपुर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने 11 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गिरफ्तार। बिहार से आए थे आरोपी। पैसे लेकर असली परीक्षार्थी की जगह देते थे एग्जाम। सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका। बचने के लिए मास्क पहने और सतर्क रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अपील। लापरवाह ना रहें लोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी। हद में रहकर काम करें एसीबी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। मंडार में एसीबी की कार्रवाई पर मंत्री ने उठाए सवाल। कहा, बदले की भावना के लिए कार्रवाई ना करे एसीबी। राजसमंद जिले के भीम इलाके में NH8 पर जस्सा खेड़ा गांव के पास यात्रियों से भरी बस ट्रक में घुसी। बस में करीब 100 कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थी सवार थे, जिनमें से 17 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के पाटन गांव के पास जयपुर हाईवे पर ट्रेलर से वीडियो कोच टकरा गई। हादसे में बस चालक की मौके पर मौत, जबकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे बस में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। पाली के सोजत के धाकड़ी गांव में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है कि 5 से 7 दिन ये शव पुराना है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में गंदगी के कारण लाखों मछलियां रोज दम तोड़ रही हैं, जिससे नहर के आसपास इलाके में भारी दुर्गंध होने से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से मृत मछलियों को नहर से निकालने का अभियान चल रहा है। झालरापाटन पुलिस ने शहर में एक पटाखा व्यापारी की दुकान पर छापेमारी की और लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए। जोधपुर में घूसखोर ब्लॉक अकाउंटेंट 5,000 की घूस लेते ट्रैप। 1064 हेल्पलाइन पर आरोपी ने की थी शिकायत। टैक्सी कार का बकाया बिल पास करवाने के बदले में ली रिश्वत। दुनिया भर में लगातार फैल रही कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर भयंकर रूप ले लिया। इसका कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पास। इनमें से करीब 12,47,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर। सरकारी वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2021 में देश को कोवैक्सीन मिल सकती है। ये वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली ही नहीं, आसपास के जिलों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति जानलेवा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मामले पर काम करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की समस्या पर जल्द एक्शन ले। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। इस हार के साथ ही आरसीबी के लिए यह टूर्नामेंट समाप्त हो गया। वहीं हैदराबाद अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेलेगी।